नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई जमीन गाइडलाइन पर पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा का पक्ष। 5 डिसमिल नियम केवल लगानी जमीन पर लागू। बिजली बिल बढ़ोतरी से नाराज ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट घेराव। हजारों के बिल से परेशान गरीब परिवारों ने राहत की मांग। बिलासपुर में ठंड का कहर। अलाव व्यवस्था अदालत नगर निगम की संवेदनहीनता उजागर। मजबूर लोग खुद आग जलाने को विवश। बिलासपुर में निकली भव्य क्रिसमस रैली। जीवन झांकियों कैरोल गीतों के साथ गूंजा प्रेम शांति का संदेश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीनों की कीमतों के नए निर्धारण को लेकर प्रदेश भर में मचे हंगामे के बाद सरकार ने फिलहाल इस गाइडलाइन को जारी करने से रोक दिया है। सरकार ने जनता से सुझाव लेने, संशोधन के बाद आगे निर्णय लेने की बात कही। इसी क्रम में भाजपा के पूर्व विधायक नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचकर नई जमीन गाइडलाइन को लेकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। रविवार को बिलासपुर पहुंचे पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मध्यम वर्ग को जमीन का वाजिब हक दिलाना चाहती है। इसी उद्देश्य से जमीनों के सरकारी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि आज जमीनों की खरीदी बिक्री वास्तविक सरकारी दर पर नहीं होती, बल्कि इसका सीधा फायदा जमीन के बिचौलिए उठाते हैं। नई गाइडलाइन के जरिए बिचौलियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगेगा, क्योंकि अब रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण की तत्काल सुविधा लागू कर दी गई है। उन्होंने कांग्रेस शासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जमीनों की कीमतें जानबूझकर कम रखी गई, जिससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिला। 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री को लेकर उठ रहे सवालों पर पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल लगानी जमीन पर लागू है। डायवर्सन जमीन पर 5 डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि भ्रम में ना आए और तथ्यों को समझें। देखिए, सरकार ने भूमि के क्रय विक्रय पर नई गाइडलाइन तय की। हमारे यहाँ कानून में ये व्यवस्था है और परंपरा भी रही है कि हर साल भूमि के गाइडलाइन पे रिवीजन होता था, पर दुर्भाग्य से 2017-18 के पश्चात भूमि के गाइडलाइन पे रिवीजन करने के बजाय पूर्ववर्ती सरकार ने 30% भूमि के गाइडलाइन को में कमी कर दी और 2022 में तो कुछ जगह पे कुछ पीरियड के लिए 40% तक की कमी कर दी। पर सबको मालूम है कि 3 साल 4 साल में भूमि का मूल्य डबल हो रहा है और ये कमी कांग्रेस सरकार ने अपनी काली कमाई को भूमि में इन्वेस्ट करने के लिए की थी। वर्तमान सरकार ने भूमि की नई गाइडलाइन तय की है। इस गाइडलाइन का किसान को, जनता को लाभ मिलेगा। बस इसी विषय पे जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। जांजगीर चांपा जिले में भीम आर्मी जिला इकाई जांजगीर के साथियों एवं अकलतरा के सतनामी समाज से जुड़े डॉक्टर अंबेडकर विचार युवा संगठन अकलतरा के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर एक मांग पत्र सौंपा गया। सामाजिक संगठनों ने 18 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेशनों पर पंथी गीत प्रसारित किए जाने की मांग की है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर राजमल खोईवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जांजगीर चांपा जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन कोटमी सोनार, अकलतरा, कापन, नैला, चांपा सहित अन्य स्टेशनों पर भी पंथी गीत प्रसारित किए जाने का आग्रह किया गया, ताकि बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार हो सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक साथी उपस्थित रहे। सामाजिक संगठनों ने उम्मीद जताई कि रेलवे प्रशासन बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर इस मांग पर ध्यान देकर इसे पूर्ण करेगी। बेलतरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम गतोरी और सेंदरी से आए ग्रामीणों ने बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी। ग्रामीणों को कहना है कि झोपड़पट्टियों गरीब परिवारों पर हजारों रुपए का बिजली बिल थोप दिया गया है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे अधिकतर अशिक्षित हैं और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक के बिजली बिल चुकाना उनके लिए असंभव है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ग्रामीणों को कहना है कि उन्हें जो भी कागजात मिले वही लेकर वह अधिकारियों से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली कटौती के साथ साथ पानी की गंभीर समस्या से वे भी जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खपत के आधार पर सुधार किया जाए और गरीब परिवारों को राहत प्रदान की जाए।
हमन बिजली बिल के समस्या लेके आए हैं सर। यहाँ पूछत आए हैं, हमन पढ़े लिखे तो नहीं हन, सब अनपढ़ हवन। तो गांव के महिला मन आए हैं, हमार मन के झोपड़पट्टी हवा और कोनो कमाए खबर भी गए है, बेचारे हम सब कमात है। लेकिन हमन बिजली बिल हवा हमार कोई के 50,000, कोई के 60,000, 70,000 और मीटर ला उखाड़ के ले गए सर। और इतना हाई फाई आते है, हमन के 2 रुपये का मजदूरी नहीं है, हमन कहाँ से छुटा। हमन 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक ले आए हैं। यहाँ हम कलेक्टर ऑफिस तक पहुँचे हैं, कलेक्टर नहीं है मैं तो पानी वानी सब चीज़ के परेशानी होते। हमन का करी, अब चाहत हन के माफ़ करे बर आए हम तो कलेक्टर नहीं मिला थे। महर्षि विश्वविद्यालय में वर्षों से चली आ रही शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई का संघर्ष जारी है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का निरीक्षण समिति के विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचने के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. के खोकर, सदस्य प्रोफेसर संतोष कुमार गुप्ता एवं सदस्य डॉक्टर बी.एल. गोयल को दिया गया, जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए। एनएसयूआई ने डीएलएड पाठ्यक्रम के संचालन में नियमों की अनदेखी, एक ही व्यक्ति द्वारा 2 संस्थानों के छात्रों की अंक सूची पर हस्ताक्षर, बिना विधिवत शुल्क निर्धारण के पाठ्यक्रम संचालन, कुल सचिव नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी, फर्जी प्राध्यापकों की सूची, पीएचडी में अनियमितता, नकल प्रकरण, छात्रवृत्ति पर रोक और वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में कहा और साथ ही साथ जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 41(1) के तहत कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण समिति ने सभी बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, कई बार जांच कमेटियों ने जांच रिपोर्ट बनाई, जो अलग अलग जांच कमेटियां बनी भी, उन्होंने भी जांच रिपोर्ट बनाई और बहुत सारी गड़बड़ियां भी इनकी निकाली। लेकिन आपको बता दूं कि इनके जो मालिक हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले, महर्षि यूनिवर्सिटी के नाम से हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति है। स्कूल, कॉलेज, संस्था, कई ऐसे फार्म हाउसेस संचालित हो रहे हैं और उनके हर प्रोग्राम में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एज अ गेस्ट के तौर पे आते हैं। मैं ये मानता हूँ, एनएसयूआई छात्र संगठन मानता है, यहाँ पढ़ने वाला हर एक छात्र मानता है कि विष्णुदेव जी की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से महर्षि यूनिवर्सिटी को अपने हाथों के नीचे पूरे भ्रष्टाचार के साथ संचालित करने का संपूर्ण मौका देगी। बिलासपुर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तीखा विरोध दर्ज कराया। प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने आरोप लगाया कि केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए ना तो बुनियादी सुविधा उपलब्ध है और न ही सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कूलर, फ्रीजर 1 साल से खराब पड़े हैं, कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायतें सामने आ रही है। वहीं बैटरी आवेदन 6 महीने से लंबित और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल बार खराब हो रही है, लेकिन रखरखाव और जवाबदेही पूरी तरह नदारद है। नीलेश विश्वास ने दिव्यांग पेंशन को लेकर भी राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में दिव्यांगों को 1500 से 3000 रुपये तक का पेंशन मिल रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 500 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आरटीआई दायर की गई है और जब तक दिव्यांगों को सम्मान, सुविधा और उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये जानकारी स्वयं एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने दी। जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का जो संस्थान है, जिसमें हम शासन और प्रशासन दिव्यांगों की जो भी समस्याएं हैं उसको ख़त्म करने के लिए और साथ ही साथ शासन और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, जैसे कि ट्राईसाइकिल हो गया, अभी चल रहा है, तो उनका जो वितरण की जो प्रणाली है सही व्यक्ति को मिलना चाहिए, सही उचित मुआवजे में मिलना चाहिए। ऐसे नानान प्रकार के समस्याएं जो बिलासपुर आपके दिव्यांगों का संस्थान है, मैं व्यक्तिगत गया, वहाँ जाके मैंने पाया जो पानी की पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप भी जाके देखिए। साथ ही साथ जो बैटरी के लिए आवेदन दिए हैं, ट्राईसाइकिल जिनको आवंटित हो चुका है और उनको जो बैटरी जिनका ख़राब हो गया है उसके लिए जो आवेदन आया हुआ है उसका निपटारा नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लंबे 6-6 महीने। और जो बेचारे दिव्यांगान हैं, आप खुद समझ सकते हैं उनको जीवन में कितना तकलीफ़ है। और इसमें हम प्रशासन और शासन को संवेदनशील होना चाहिए, और शासन तो संवेदनशील है पर प्रशासन नहीं है जैसा हम पा रहे हैं।
अंतगढ़ नगर में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार दूसरे दिन आग लगने की एक और बड़ी घटना सामने आई। आज सुबह वार्ड क्रमांक 5 श्यामनगर लाटापारा स्थित एक शून्य मकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मकान के भीतर रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आग तेजी से फैल गई। मकान कच्चा और खपरेल का होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते आसपास के लोगों मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मकान पुलिस विभाग के कर्मचारी का है, जो घटना के समय पर मौजूद नहीं था। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि मकान खाली होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जिला जांजगीर चांपा लकी बिरला थाना क्षेत्र के करनौद में तड़के सुबह एक तेज रफ्तार और ओवरलोड ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में ई रिक्शा सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमनीडीह भेजा गया। सुबह करीब 5 बजे चांपा की ओर से आ रहे ई रिक्शा करनौद के पास पलट गया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा में क्षमता से अधिक कुल 9 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक तेज रफ्तार में था और स्पीड पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे वाहन पलट गया। हादसे में मृतक युवक मालखरोद थाना क्षेत्र के कुर्दा गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो हैदराबाद में काम कर चांपा लौटा था और घर जाने के लिए ई रिक्शा में सवार हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने एक बार फिर ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री बस में सफर कर रहे जगदलपुर से एक सराफा व्यापारी से शातिरों ने करीब 30 लाख रुपए की उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना काकर थाना क्षेत्र के माकड़ी इलाके में आज सुबह हुई, जिससे हड़कंप मच गया। पीड़ित व्यापारी जगदलपुर से रायपुर की ओर बस से यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने नकदी से भरा झोला बस में अपनी सीट के पास रखा था। इसी दौरान वो कुछ समय के लिए बस के बाथरूम में गया। वापस लौटने पर झोला गायब मिला। व्यापारी ने तुरंत बस स्टाफ को सूचना दी और शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। बस को रोका गया, आसपास तलाश की गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना मिलती कांकेर पुलिस सक्रिय हुई, जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बस के यात्रियों से पूछताछ की, चालक परिचालक से जानकारी ली और मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही कि वारदात योजनाबद्ध तरीके से की गई। इसमें एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों से सफर के दौरान नकदी और कीमती सामान को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।